student, in previous class I have taught you the first chapter of geography. Okay, in that I have taught you some important topics. What is gift of nature, what is resources and types of resources. There are three types of resources I have taught you. First one, that was natural resource, human made resource and human resource. Okay, now in previous class I have taught you one more topic, that is natural resources. What is natural resources and its type. Okay, and today I will explain the second type of natural resources, which is based on development. Development के हिसाब से resources are again divided into two parts, that is potential resource and second one actual or developed resources. ठीक है, what is potential resources? Those resources whose quantity is not known to us. At present we are not using that resource. अब इस समय प्रेजेंट टाइम में हम इस रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं. मे बी इन फ्यूचर इट मे बी यूज्ड. फ्यूचर में ये यूज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तब. ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स जो प्रेजेंट है धरती पर, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है. ठीक है, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. इन अफ्रीका हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकता है. इट हैज अ वाटरफॉल ऑल्सो, बट इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड. अभी भी डेवलप नहीं हुआ है. क्यों? बिकॉज देयर इज नो सुटेबल टेक्नोलॉजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसलिए ये डेवलप नहीं है. ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसके पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े हुए हैं रिसोर्सेज, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, इसलिए ये रिसोर्स किसी भी काम का इनके लिए नहीं है. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज. दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस, जिसे हमें पता है कि वो इसकी क्वांटिटी हमें पता है कि हमारे पास कौन से रिसोर्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल विंड ब्लोइंग विद अ ग्रेट स्पीड. विंड जब बहुत तेज हवा जब तेज से बहती है स्पीड से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी था 200 ईयर्स एगो. यानी ये विंड पहले भी था लेकिन उसका यूसेज नहीं पता था. तो जब वो विंड था तो दैट वाज पोटेंशियल रिसोर्सेज. लेकिन when with the help of the technology developed हुआ, जैसे विंड मिल्स was being installed in different parts of the world. दुनिया में जब विंड मिल्स इंस्टॉल किया गया, then the wind energy was used to generate electricity. ठीक है, now ये जो wind energy now it is being converted into a actual resources. पहले पोटेंशियल था, कोई काम नहीं था इसका, तो अब ये बन गया एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज. अगेन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू इट्स रिन्यूएबिलिटी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं बाय रिप्रोडक्शन in a favorable condition, living condition. ठीक है, biotic resources is an example of renewable resources. यानी living beings जो है they can be renewed, इसे हम renew कर सकते हैं. Got it? Renewable resources can be renewed by mechanical and physical process. Okay. Now talking about the second part, that is non-renewable resources. वो रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इन अ लिमिटेड फॉर्म. एक लिमिटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट है. ठीक है, एग्जांपल ऑफ दिस इज मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स. दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एक दिन ऐसा समय आ सकता है कि ये रिसोर्स इस धरती से खत्म हो जाए. ठीक है, तो इसका कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा. इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हमेशा बचा के यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू
form. Now we'll talk about another natural resources that can be distributed on the basis that can be distributed according to its distribution. अगर बोला जाए तो natural resources जो होता है it is not uniformly distributed. एक बराबर resource हर जगह पाए नहीं जाते हैं, ठीक है. There are again in this category according to the distribution there are two types of resources, that is ubiquitous and localized resource. अब यूबिक्विटस क्या है? दैट इज प्रेजेंट ऑल ओवर ऑन द अर्थ. धरती पर हर जगह यू कैन फाइंड दिस रिसोर्सेज, जैसे कि एयर हो गया, सन हो गया, ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं. एंड सेकेंड पार्ट दैट इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट कैन बी फाइंड ओनली टू अ पर्टिकुलर प्लेस. कोई पर्टिकुलर प्लेस में हम इसे ये पाया जा सकता है, हर जगह नहीं. एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ वी विल टॉक अबाउट the second type of resources, that is human made resources. नाम से पता चलता है the resources that is made by human, आदमियों द्वारा बनाया गया resource, because human being has converted natural or potential resources into useful form with the help of technology, their skill and their knowledge. उनका knowledge, उनके skill और technology से उन्होंने potential energy को convert किया useful form में. ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर रोड्स, है ना, रोड्स भी आप बोल सकते हो. बहुत सारी चीजें जो आपको अगल बगल में दिखाई दे, दैट आर ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. इवन टेक्नोलॉजी इज एन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. गॉट इट? और द थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होते तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वो हम यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जिनके अंदर एक स्किल होती है कन्वर्ट करने की नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल फॉर्म. समझ में आया ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, एजुकेटेड एंड गुड हेल्थ अगर हो तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के डेवलपमेंट में. सो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ही होता है. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अर्ली जो है ह्यूमंस, उनकी जो नीड्स थे वो कैसे थे? बहुत कम थे तो दे डिपेंड मोस्टली ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर नीड्स. तो इसलिए उनको कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई. बट विद द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, नीड्स ज़रूरतें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है कन्वर्ट करने लगे सब लोग यूजफुल फॉर्म में, है ना. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नॉट वेस्ट इट. नॉट वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, अब तो हम क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो नीड्स भी बढ़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज. रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर नीड्स, या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचा के रखना चाहिए. दिस इज नोन एज सस्टेनेबल रिसोर्सेज. ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ा है अबाउट दिस रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू.